हम लोग जब भी इंटरसेक्शन निकालते हैं ना, जब भी हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं ना, तो बस यही देखना है कि कम वाला कौन है, ठीक है। हमको तो दोनों में आने से मतलब है, तो ज्यादा वाला तो आ नहीं सकता है, हमको कम वाला मतलब ये जो कम वाला है ना। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि इसके 1 2 3 को छोड़कर कुछ भी उसमें होगा, तो इसमें आने वाला तो कभी है नहीं, तो हमको उससे क्या मतलब है। हमको तो बस इसी तीनों वैल्यू से ना मतलब है कि ये वाला तीनों जो है उसमें आ रहा है कि नहीं, उसके बाद क्या आता है नहीं आता, उससे कोई मतलब है। बोलिए, नहीं मतलब है। वैसे ही वैसे ही देखिए, हम ई लिख नहीं रहे हैं, हम ई लिख नहीं रहे हैं, केवल एफ लिखे हैं। एफ में तो फिक्स है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, बताइए तो। क्योंकि एफ में फिक्स कर दिया था पहले ही, 6 5 पर, पहला पर 6 होगा, दूसरा पे 5 होगा, ये आप नहीं बदल सकते हैं। आप तीसरा पे बदल सकते हैं, तो हम तीसरा पे जो भी बदल बदल कर होगा हम कर दिए, इसके अलावा तो कुछ होने वाला नहीं है। ये बात इसमें फिक्स है कि पहला पे 6 होगा, दूसरा पे 5 होगा, तो पहला दूसरा आपको तो सोचना ही नहीं है, बस तीसरा सोचना है। तो तीसरा पे या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 से 6 तक में से कुछ भी आ सकता है, 6 का 6 हम लिख दिए। पहला में जो कह रहा था कि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, मतलब जो तीसरा वाला होगा उस पे 4 होना चाहिए। तो आप लोग जरा बताइए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्शन वाले में कम वाले से मतलब रखते हैं, ज्यादा वाले से मतलब नहीं रखते हैं। अब आप बताइए कि जैसे ई वाला हम अगर लिखे थे, ई वाला लिखते, ई वाला, तो ई वाला आप कुछ भी लिखते तो पहला दूसरा पे कुछ भी रखिए, लेकिन तीसरा पे क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। आप कुछ भी बदल कर पहला दूसरा पे तो बहुत सारा हो सकता है, एक नहीं इसमें बहुत सारा हो, लेकिन तीसरा पे हमेशा कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो अगर हम ई और एफ में कॉमन देखें, तो आप जरा बताइए कि इसमें दोनों में कॉमन कौन हो सकता है, दोनों में कॉमन कौन हो सकता है, जिसके इसमें भी लास्ट वाला में 4 होना चाहिए, उसमें भी लास्ट वाला में 4 होना चाहिए, तो इसमें लास्ट वाला में 4 कहाँ है। इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट इसमें होगा जो इसमें हो सकता है, बताइए। ई वाले में एक बात देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा कि ई का आप कोई भी एलिमेंट लिखिएगा ना, ये दोनों कुछ भी होगा, लेकिन तीसरा पे 4 तो होगा ही होगा, ये बात तो फिक्स है। 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, तीसरे वाले पे 4 का होना मस्ट है। पहले दूसरे पे कुछ भी होगा, तीसरा पे 4 होगा। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि बस 4 आने वाला तो एक ही है, इसके अलावा तो 3 वाला तो इसमें कभी आ नहीं सकता है, बाद में 2 वाला इसमें कभी आ नहीं सकता है, 1 वाला कभी आ नहीं सकता है, 5 वाला कभी आ नहीं सकता है, 6 वाला कभी आ नहीं सकता है। क्या ये बात मेरी समझे कि नहीं आप लोग। इसमें किसी को दिक्कत है, अरे इसमें किसी को दिक्कत है। तो अरे ये ये क्या लिखा है, ये 4 तीसरा, तीसरा पे 4 होना चाहिए, ये तीसरा पे 4 होना चाहिए। तो तीसरा पे 4 इसमें इसको छोड़कर और कहीं आ सकता है। हम एफ का सारा वैल्यू लिख दिए, हमको क्या करना है कि ई और एफ में कॉमन देखना है, तो कॉमन का मतलब जो दोनों में आ सकता है। तो ये बताइए कि इसमें जो भी आएगा सब में बाद में 4 4 लगा होगा, तो इसमें जो 4 4 वाला 3 नंबर पे होगा वही ना कॉमन हो सकता है, उसके अलावा भी कोई कॉमन होगा। अगर हम लिख दें कि 4 1 4 5 1 4 इस तरह का, इसमें जो भी होगा इसमें फिक्स है, सबके अंत में 4 होगा ही, इसके बाद में बिना 4 वाला आ ही नहीं सकता है। तो जो इसमें अब दोनों में कॉमन देखना है, तो बाद में 4 वाला जो होगा वही ना उसमें से कॉमन होगा। तो इसमें 4 वाला तो एक ही है ना, इसके अलावा तो कहीं है नहीं जिसमें तीसरा पर 4 है, देखिए तो। क्या आप भी समझे कि ना समझे। मतलब दोनों में कॉमन कौन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ई वाला होगा जो दोनों में होगा, बाद बाकी कोई कॉमन होने वाला नहीं है। ऐसे भी हमको ई की जरूरत पड़ती नहीं है, ई इंटरसेक्शन एफ तो निकल गया, एफ का प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। अब बताइए एफ का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो एन एफ का मान 6 हो गया, तो पी एफ का मान कितना हो जाएगा 6, टोटल एन एस कितना आया 216। और फिर वैसे ही प्रोबेबिलिटी इसका निकालना है, तो इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, इसमें हो गया 1, टोटल हो गया 216। और अब हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और बटा में पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी 1/216, 1/216, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकल गया 6/216, 6/216, 216 से 216 कट गया, बच गया 1/6, यही आपका आंसर है।
मजेदार क्वेश्चन है, नोट करिए। इसके बाद आप लोग के जैसे खोजते हैं एकदम वैसा ही मजेदार क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। हाँ हाँ, कहाँ पे? अच्छा, बुढ़े आदमी चला, थोड़ा बहुत छूट जाता है, आप लोग परेशान ना समझ रहे हैं। ऐसे भी बाबा दादा का सेवा करना चाहिए, समझे आयुष? घर में दादी हो, बूढ़े नाना जी हो, बूढ़ी नानी जी हो, सब लोग का सेवा करना चाहिए। उसी में से तो एक हम भी है ना। 100 पार करने के बाद जन्मे करते हैं, हाथ कांपने लगता है, चमड़ा लटक जाता है, पैर हाथ में बिना लाठी का नहीं चल सकता, आदमी गिर सकता है, आँख से कम दिखता है, ये सारा समस्या। हाँ, चश्मा लेना, इसलिए ख्याल रखिए। और ठंडा में तो और दिक्कत होता है, कहीं एक्सपायर नहीं कर जाए, इस सब का भी दिक्कत है। ध्यान है, सारे बूढ़े लोग ठंडा में ही जाते हैं, इसलिए मेरा भी ख्याल रखा करिए, समझे? आपके तो मोहल्ला में कोई 100 पार नहीं होगा, हम 100 पार। ये हो जाए तो बोल दीजिएगा, इन्हें के गप के चक्कर में रहिएगा, हो जाए तो बोल दीजिएगा। किसी को दिक्कत हो, किसी को दिक्कत भी है इसमें से? किसी को दिक्कत है इसमें? मेरे बुढ़ापे पे शक है किसको? नहीं, चलिए धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर, चला आपके मुंह का तो कोई वैल्यू नहीं है, अभी कह रहे हैं नहीं सर, फिर कह रहे हैं ये क्या मतलब? मोटे नहीं हुए। हाँ, 200 पार करना है अभी, 200 शताब्दी साल जीना है। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। अभी के समय देखिए ना, कोई भी शादी में जाता है, कहीं फंक्शन में जाता है, तो दूसरा का जो कुछ हो या नहीं हो, अपना मतलब जो होगा साथ में फोटो जरूर लोग खींचता है। इसलिए इस दृष्टिकोण से बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, समझे? चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट तो मेरा ऐसा है जो एकदम केजी के हिसाब से पिक्चर लेता है, एक दिन में 1 केजी से कम नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। मदर है, फादर है, सन है, लाइन में लगते हैं रैंडमली। क्या चीज के लिए? रैंडमली का मतलब फिक्स नहीं है कि फर्स्ट में सेकंड में, कोई भी कहीं भी हो सकता है, अरेंज करके, ठीक है? क्या चीज के लिए? फैमिली पिक्चर लेना है। अब इसमें कह रहा है कि ई में क्या कह रहा है? ई वैसा इवेंट है जो शो करेगा सन ऑन वन एंड, और एफ वैसा इवेंट है कि फादर इन द मिडिल, ये शो करेगा। तो अब जरा ध्यान देंगे, तो पहले लिखा उसको, मदर को एम मान लेंगे, फादर को एफ मान लेंगे, सन को एस मान लेंगे। लेट एम एफ कॉमा एस बी द, एम का मतलब मदर, बी द मदर, एफ का मतलब फादर, एंड एस बी द सन रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। हम शॉर्ट पहले कर दिए, मदर को एफ माने हैं, फादर को, मदर को एम माने, फादर को एफ माने, सन को एस माने। अब हमको एस का मान लिखना है। ये बताइए, जैसे आप लोग भी कभी जाइएगा, कभी ग्रुप में जाते हैं तो फोटो लेते हैं, तो कहते हैं ये दो, एक दोस्त कभी इधर खसकेगा, कभी उधर खसकेगा, मतलब इधर उधर करके फोटो खिंचवाते हैं। वैसे ही ये लोग हैं, तीनों रैंडमली लाइन लगना है। तो हो सकता है कि सबसे पहले मदर, फिर फादर, और फिर सन, ठीक है? मतलब मदर फादर फिर सन, क्योंकि हो सकता है कि इस बच्चे को मम्मी से डर लगता होगा, वो अलग भाग के। वैसे ही हो सकता है, अब मदर को इधर ही छोड़िए, हो सकता है कि अब थोड़ा सा मतलब पटने लगा हो, या कुछ ठगना हो माँ से, तो बच्चा बगल में आ गया। फिर क्या करेंगे? देखिए, दोनों में पहले पहले एम हो गया, अरेंज करने का तरीका सीखिएगा। अब दोनों में से किसी एक को, इस दोनों में से किसी एक को करिए। एस को पहले कर दिए, फिर फादर, और फिर मदर। फिर वैसे ही क्या हो जाएगा बोलिए? एस को पहले ही रखना है, अभी दोनों का अरेंज कीजिए, एम को और एफ को।
और फिर देखिए एक बार एम को रखे तो 2 बार अरेंज कर लिए, एस को रखे 2 बार, अब किसको रखेंगे बोलिए तो पहले? मदर को पहले रखकर फादर सन को अरेंज कर लिए, फिर सन को फिक्स करके पहले फादर मदर को अरेंज कर लिए। अब किसको? अब हम लोग फादर, हाँ, तो मदर और सन को अरेंज करेंगे, मदर और सन को अरेंज करेंगे। अगर जो लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा तो टोटल वर्ड कितना बनता है? फैक्टोरियल 6 का मतलब 6, टोटल 6 होगा, गिन लीजिए। क्योंकि मदर भी अलग होते हैं, फादर भी अलग होते हैं, सेम तो होते नहीं है। हाँ, अब जरा बताइएगा कि इसमें टोटल, क्या बात है आप लोग बोलते नहीं शुरू हो जाते हैं, बोलते रहिए आप लोग, कोई ना कोई एक आदमी बोलते, एक एक करके बोलते रहिए, वीडियो आपका रुक गया, वीडियो आपका रुक गया। हाँ, एन एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? काउंट करिएगा तो 6 हो जाएगा। क्या? शत्रु कहाँ पे कोई मिटाया है? कुछ तो मिटाया नहीं हम। हम मान लिए हैं कि ये मदर है, ये फादर है, ये सन है। अब उसके बाद इसको अरेंज करना था तीनों का, समझिए ना कि एक एक करके अरेंज करना था, कितना अरेंज हो सकता है? तो सबसे पहले मदर फादर सन। अब पहला को फिक्स करके देखिए, इन दोनों को बदल कर, तो इसको इधर कर दिए, इसको इधर। अब इसके बाद कोई अरेंजमेंट नहीं होने वाला, तो फिर अब पहले मदर को हटाकर किसी किसी को डाल लीजिए, फादर को डालिए या सन को डालिए। हम सन को डाल दिए, तो सन फादर मदर। फिर क्या हो गया? अब सन को फिक्स ही रखना है, फादर मदर को इधर उधर कर दिए, ये अरेंज हो गया। फिर ऐसे ही मदर पहले हो गया, सन हो गया, अब फादर को पहले कर लिए, तो मदर सन, सन मदर, इसको अरेंज कर लिए। क्या शत्रुघ्न दिक्कत है? ये समझिए शत्रुघ्न, हो गया। ओह अच्छा अच्छा, वो चीज लिखे थे, हाँ। देखिए जैसे 11th में पढ़ाएगा परमुटेशन में, कि जब एन एस डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा तो टोटल नंबर ऑफ 1 फैक्टोरियल एन होता है, तो यहाँ पे टोटल कितना एलिमेंट है अलग अलग? मदर फादर सन टोटल कितना हुआ? 3, 3, 3। तो अगर जैसे ऐसे भी इतना होगा, अगर हम फैक्टोरियल 3 का मान निकालेंगे तो कैसे फैक्टोरियल तोड़ते हैं याद है? फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3, इसको अब 3 में से घटाइए 1 तो 2, फिर घटाइए 1, मतलब 1 तक जाता है, गुना करिएगा तो 6 आएगा। जिसको मान नहीं निकालना है तो देख लीजिएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में फिर ये यूज होगा, 1-2 एक्सरसाइज के बाद यूज होगा। कैसे फैक्टोरियल 4 का मान निकालना? हाँ, ऐसे फैक्टोरियल 4 का मान निकालना। हाँ, जो होगा उतना को ले लेना है यार, घटाते 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 1 तक चल जाना है, फिर सबको गुना कर देना। हमको लगता है कि जिनको नहीं याद होगा याद हो गया हो, ठीक है। हाँ, ये तो हो गया। अब इसका काउंट कर लीजिए, तो एनएस का वैल्यू टोटल 6 आ गया। अब नीचे क्या कह रहा है कि ई विद द इवेंट, ई क्या चीज को शो कर रहा है? सन ऑन वन इंड, सन ऑन वन इंड। और एफ का मतलब क्या होता है? फादर इन द मिडिल, फादर इन द मिडिल। बताइए तो जरा ई का मान क्या क्या हो सकता है? बताइए ई में क्या क्या लिखे हैं? सन ऑन वन इंड, वन वन इंड मतलब किसी एक छोर पे सन होना चाहिए, या तो पहले छोर पे हो या दूसरे छोर पे हो, इंड में होना चाहिए हमेशा, ये बात फिक्स कर लीजिए। सन क्या होना चाहिए? किसी न किसी एक किनारे पर होना चाहिए, फर्स्ट हो या लास्ट। तो कौन कौन होगा? यहाँ पे सन लास्ट में है, और फिर कहाँ है? यहाँ भी सन लास्ट में है, यहाँ भी बेचारा लास्ट, 3 ही होगा ना। सन इंड में होना चाहिए, तो यहाँ इंड में है, यहाँ इंड में है, यहाँ इंड में है। अच्छा यहाँ, चलिए सर आपकी सरकार बन गई, हम आपकी बहुमत को मान लिए। एस एफ एम, और फिर हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, एस एम एफ, फिर हो गया एफ एम एस। तो ई का प्रोबेबिलिटी तो निकलता है, फायदा नहीं है, यूज होता नहीं है। एफ का वैल्यू बताइए क्या क्या होगा? एफ क्या कह रहा है कि फादर इन द मिडिल, फादर बीच में होने चाहिए, तो यहाँ पे बीच में है बेचारे। इधर भी, इधर से भी डांट सुनना है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो तो भी क्लास, और माँ तो क्लास लेती है, तो आप ही लोग का कहना है। और फिर यहाँ पे
और फिर यहाँ पे बीच में है और कहीं नहीं है, ठीक है। चलिए, मदर, फादर, सन, आगे बताइए। सन, फादर और मदर। अब इसको गिन भी लीजिए, तो इसमें 2 हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2/6। तो अब आप बताइए, अब आप बताइए कि ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा। ई इंटरसेक्शन एफ जिससे पूछेंगे उसी को बताना है, जिससे पूछेंगे उसी को बताना है। आशीष, ई और एफ में बताइए, दोनों ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन कौन है, जो दोनों में है, कौन कौन। इसमें इसमें सेम सेम कौन कौन नहीं बताइए। अभी थोड़ा देर पहले बताए हम कि ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, तो ज्यादा वाला को देखते हैं कि कम वाला को देखते हैं, बताइए। ई इंटरसेक्शन एफ निकालना तो ज्यादा वाला को देखते हैं कि कम वाले को देखते हैं। कम वाला को देखते हैं, तो इसमें तो ज्यादा है, तो इस पर ध्यान दीजिए। अब इसमें जो पहला है, देखिए कि उसमें कहीं है कि नहीं है, कहीं एम एफ एस पहला ही है, मतलब पहला को लिख लीजिए एम एफ एस। फिर दूसरा पे देखिए एस एफ एम है उसमें कहीं, एस एफ एम नहीं लग रहा है यहाँ एस एफ एम, एस एफ एम, तो हो गया। अब इसका पहले संख्या लिख लीजिए, तब प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए, या डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी, दोनों गिनिएगा तो 2 होगा। और इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसमें हो गया 2 और टोटल 6। इसमें भी तो वही है, काट लीजिएगा तो 1 आ जाएगा, छोड़ दें। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिख कर दोनों को काट लीजिए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बट्टा में एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बट्टा में पी एफ। नोट करिए। कैसा लगा फोटो खींचने का क्वेश्चन। ये अपने जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, नहीं। हो जाए तो बोलिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अरे रहने दे, तो पता चले कि इस महीना में खत्म नहीं होगा प्रोबेबिलिटी। क्या चीज का, फीटर का, पीसा क्या होता है। फुल फॉर्म बताइए पीसा का। अरे मतलब उसमें क्या आएगा, क्या चीज, क्या फायदा है, इससे बताइए तब तो। अच्छा, रवि किशन वाला। इंग्लिश में कौन बोला। अच्छा, कौन बोला, कैसे बोला, कब बोला। तो कौन बोला, निखिल बोला। कैसे बोला, तो हम बोले। और वो वाला आपको याद नहीं है, हम बोले। क्या था, एक कोई था ना, बहुत फनी था। क्या था, आप ही लोग तो हमेशा कहते थे। कुछ था ना, क्या था, कुछ गाना वगैरह था शायद। बोर्ड के वगैरह में मेरा बोर्ड छोटा है, ले जाइएगा, हाँ। क्या शत्रुधन। क्या बोले। चलिए ध्यान से समझेंगे हम लोग, ठीक है।
अरे 2 महीने पढ़ लीजिए, उसके बाद तो लाइफ आप लोगों के बल्ले बल्ले हैं। ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड। एक ब्लैक डाई और एक रेड डाई, दो डाई को रोल किया जाता है। अब क्वेश्चन लंबे लंबे हो जाएंगे। व्हेन अ ब्लैक डाई एंड ए रेड डाई आर रोल्ड। चलिए बताएंगे जरा, जिससे पूछेंगे वही। शर्मा जी आप बताइए। बताइए क्या क्या लिखे है। एस का मान क्या क्या होगा, तेजी तेजी में। एस का मान क्या क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने होंगे। व्हेन ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड। हाँ तो क्या क्या होगा बताइए। हाँ 1 2 और हाँ 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 हाँ। हो गया। हाँ क्या होगा बताइए। धन्यवाद धन्यवाद, हमको लगा आप केवल उधर गप लड़ रहे हैं घर में, पढ़ नहीं रहे, लेकिन आप पढ़ रहे हैं। देखिए सब लोग समझेंगे। क्या कर रहे थे कि मैंने ब्लैक एंड रेड डाई, मतलब दो पासा है, ये लूडो वाला है पासा, लेकिन अंतर क्या है कि पहला वाला ब्लैक है, दूसरा वाला रेड है। अच्छा ये बताइए, ब्लैक या रेड होगा तो 1 से लेकर 6 तक अंक है ना, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बस ध्यान देना है कि पहला वाला ब्लैक होगा सब में। जैसे ये एक और एक आया है, तो ये वाला जो एक है ये ब्लैक का है, और ये वाला जो एक है ये रेड का है। पहले वाला ब्लैक का होगा, दूसरा वाला रेड का होगा। ये हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। टोटल कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, ये तो सबको पता है। अब नीचे जो कह रहा है ये कंडीशन कह रहा है, दो क्वेश्चन है, ठीक है। दो क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा दिया, मतलब ई बटा एफ का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। of obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5। जरा सब लोग बताइएगा, हम आपको एक चीज बताए थे कि जो भी गिवन दैट के बाद होता है, गिवन दैट के बाद होता है, ये क्या चीज का वैल्यू होता है, ई का वैल्यू होता है कि एफ का वैल्यू होता है। जो गिवन दैट के बाद जो सेंटेंस दिया हुआ था वो क्या चीज का काम करता है, कोई बताएंगे। ई की एफ, ई और एफ, ई और एफ में बताइए। जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालते हैं तो इसमें कंडीशन कौन होता है, ई कंडीशन होता है कि एफ कंडीशन होता है। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ निकालते हैं, इसमें कंडीशन नीचे वाला कंडीशन होता है और ऊपर वाला होता है जिसका प्रोबेबिलिटी निकाल। अरे बुड़बक बच्चा, वही तो अकॉर्ड वाले को भी तो कंडीशन कहते हैं। अकॉर्ड या कंडीशन दो बात, वो अलग थोड़ी है, दोनों सेम ही बात है। आप समझ रहे हैं, ठीक है। चला के क्या करा, देखिए कि जो नीचे वाला होता है ना वो कंडीशन होता है, ऊपर वाले होता है कि जिसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालने के लिए कहता है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। मतलब सम, सम का मतलब जोड़ होता है, एसीएम सम, सम का मतलब जोड़, योग होता है। तो दोनों पे जो जोड़ होना चाहिए वह ग्रेटर देन 9, मतलब 9 से बड़ा होना चाहिए। और गिवन दैट के बाद जो लिखा है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, तो गिवन दैट के जो बाद होगा वो एफ का मान लेना है,
और उसके जो पहले वाला ई का मान होगा। तो अब बताइए कि ई का मान क्या लेंगे हम लोग? ई का मान ये लेंगे कि ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, और एफ का मान क्या लेंगे कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अब मानिए लेट E be the event, E be the event of obtaining some SCM sum greater than obtaining sum greater than 9, और f का मान क्या लेना है? तो f का मान उसमें लिखा हुआ है, इसी में लिख लीजिए, and f be the event that the black die resulted in, बस लैंग्वेज जो क्वेश्चन में लिखा था उसी को लिखे हैं, अपने से बस यही लिखना है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ, और उसके बाद जो उसमें कह रहा है ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, तो ये कर दिए हैं, ठीक है। फिर नीचे वाले में वही चीज करना है, दूसरा वाला जो गिवन दैट के बाद था, तो गिवन दैट के बाद नीचे वाला लिखना है, बस मानना है लेट एफ बी द इवेंट दैट, या ऑफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5 भी चलेगा, यहाँ पे दैट लिख लीजिएगा, दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अब क्या करना है, दोनों को हमको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा, पहले इसको नोट करिए, मिटाना होगा लैंग्वेज, बड़े क्वेश्चन है। हाँ, आप लोग याद रखेंगे कि ई क्या माने हैं, ई ये माने हैं कि दोनों को जोड़कर 9 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि 9 से ज्यादा कोई बताएगा कि दो पासा को फेंकेंगे तो सबसे कम कितना आता है, सबसे ज्यादा कितना आता है? सामने नजर आ रहा है, सबसे कम वाला कौन कौन है जिसमें दोनों पर सबसे कम है? हाँ, सबसे कम वाला ये है, और सबसे ज्यादा वाला ये है, समझ गए सभी लोग? सबसे कम वाला है कि एक एक आएगा, और सबसे ज्यादा वाला है कि 6 आएगा। अब हमको क्या करना है कि ये कह रहा है कि सब मतलब दोनों को जोड़ कर देखना है कि वो 9 से ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ कर ये बताइए कि सबसे कम वाले को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सम ग्रेटर देन 9 बराबर क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? 9 से ज्यादा होना चाहिए, तो सबसे कम जोड़िएगा तो 2 आएगा, सबसे ज्यादा कितना आएगा? 6 और 6 12, मतलब 2 से लेकर 12 तक आ सकता है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 2 से लेकर 12 तक होगा, लेकिन हमको क्या लेना है? 9 से ज्यादा वाला लेना है, 9 से कम वाला नहीं लेना है। तो 9 से ज्यादा वाला कौन कौन बच जाएगा बोलिए तो? देखिए दोनों को जोड़िएगा ना, जैसे यहाँ पे 2 आ गया, एक और 2 को जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, एक और 3 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, एक 4 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, एक 5 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, एक 6 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। ऐसे ही जोड़िएगा ना, तो जोड़ने पे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यहाँ से लेकर टोटल 12 तक आएगा। ये जोड़ने पर 2 से लेकर 12 तक, सबसे कम 2 आएगा, सबसे ज्यादा 12 आएगा। लेकिन कह रहा है कि सम जोड़ने पर 9 से बड़ा वाला लेना है, तो 9 से बड़ा वाला कितना कितना हो सकता है उसमें? 9 से बड़ा वाला मतलब 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। हाँ, अभी रुक जाइए, सब्र रखिए। हमको मतलब पहले दिमाग में ये सोच लीजिए कि कितना वाला जोड़ने पर कितना कितना आना चाहिए, उसको हमको लेना है। जोड़ने पर 10 आना चाहिए, उसको लेना है। जोड़ने पर 11 आना चाहिए, उसको लेना है। जोड़ने पर 12 आना चाहिए, उसको लेना है। इतना बात सबके दिमाग में सेट हो गई क्या, ये बताइए? इतनी बातें सब लोग सेट कर लिए दिमाग में? ये आपका ई का मान है। ई का मान हमको क्या लेना था, यही सम के रूप में लेना था, 9 से बड़ा लेना था, तो 9 से बड़ा 10 11 12। अब हमको देखना पड़ेगा इसमें कौन कौन है जिसको जोड़ने पर 9 10 आ रहा है, जोड़ने पर 11 आ रहा है, जोड़ने पर 12, उसी को तो गिन लेना है। उसमें आपको अब ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, तो अब बताइए 10 किसको किसको जोड़ने पर 10 आएगा? पहला में कोई है जिसको जोड़ने पर 10 आएगा, बोलिए तो? 9। दूसरा में कोई है जिसको जोड़ने पर 10 आएगा? जैसे 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 3 5, ऐसे जोड़ने पर कहीं 10 आने वाला है? नहीं। तीसरा वाले में उम्मीद करते हैं सबसे ज्यादा तो 3 और 6 9 ही आएगा।
यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला आएगा। 4 और 6 जोड़ने पर 10 आता है। फिर बताइए इसमें 10 आने वाला है, 5 और 5। अच्छा, हमको 11 वाला भी ले लेना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, 5 और 6 को भी ले लेना है, ठीक है। 11 भी होना चाहिए, इस तीनों में से कोई भी आए तो ले लेना है, इस तीनों को छोड़कर कुछ भी आए तो नहीं लेना। तो 6 और 4 10, ये वाला ले लीजिए। फिर 6 और 5 11, ये वाला ले लीजिए। और 6 और देखिए इसमें सब आ गया। इसके अलावा कोई नहीं है जिसको जोड़ने पर 10 से ज़्यादा आएगा, मतलब 9 से ज़्यादा आएगा, 10 से लेकर 12 में से कुछ भी आएगा। और एफ का मान क्या लेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। एंड एफ इक्वल टू, एफ में क्या कह रहा है कि एफ बी द इवेंट दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ब्लैक डाई पर कितना होना चाहिए, ब्लैक वाले पर 5 होना चाहिए। तो अब आप लोग बताइए कि जो भी ये पेयर लिखा हुआ है इसमें पहला वाला ब्लैक है कि दूसरा वाला ब्लैक है। इस ये पहले वाला ब्लैक था, दूसरा वाला रेड है। तो हमको अब इसमें पहचानना है कि कौन कौन वैसा है जिसमें पहला पर नहीं दिख रहा है। हाँ, अब अब हमको अब हमको पहचान अब हमको पहचानना है कि इसमें कौन कौन ऐसा इवेंट है जिसमें क्या है, ब्लैक डाई रिजल्टेड 5। तो ब्लैक कहने का मतलब पहला पे 5 वाला लेना है, बाद बाकी किसी को नहीं लेना। पहला पे 5 होना चाहिए, तो कौन कौन है, यहाँ तो कहीं है नहीं पहला पे 5, यहाँ सबसे पहले शुरू है। ये सब में देखिए पहला पे 5 है, इसमें तो कहीं है नहीं, मतलब ई वाले सबको उतार लीजिए। समझ गए सभी लोग। हाँ, 5वां रो, हाँ 5 5 पे टोटल ले लीजिए, 5th रो टोटल हो जाएगा। पहला पे ब्लैक पर 5, तो पहला वाला ब्लैक, इस सब पर पहले पहले 5 5 है। तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब इतना करने के बाद हमको लगता है कि आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ नहीं निकलेगा क्या। अब तो हम सारा कहानी कर दिए, आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लेना है, इसका यूज तो होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये गिनिएगा तो 6 आएगा, और टोटल आया होगा 36, एनएस गिनने पर ये टोटल 36 आया होगा। फिर ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, दोनों में बताइए तो कॉमन कौन कौन आएगा, ई में भी और एफ में, दोनों में कॉमन 4 6 है क्या। अच्छा, हमको बस यही नहीं ध्यान देना है, इसमें यही नहीं करा पहला पर 5 होना चाहिए, तो पहला पर 5 कहाँ कहाँ है, बस यही 2 जगह तो नहीं तो है नहीं, तो देखने की जरूरत नहीं है। 5 5 5 6, अब इसको गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, गिनने पर 2 आ जाएगा, और इसके प्रोबेबिलिटी लिखेंगे इंटरसेक्शन एफ, तो ये हो जाएगा ऊपर में 2 और नीचे वाले पे टोटल 36। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ किसको डालने नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ऊपर में ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी 2/36, और नीचे में ये वाला 6/36। सब लोग लिख लीजिएगा, 36 से 36 कट जाएगा, 2/6, तो 2/6 को काट लीजिए, 2×6 1/3 आंसर। किसी को डाउट हो तो बोलिए, कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा हम लोग इस क्वेश्चन का। ना, काहे के लिए पूछेंगे हमसे। हाँ, एफ बाई ए में तो ई कंडीशन होगा, ऊपर में एफ होगा। दोनों काहे के लिए निकाल रहे हैं, एफ बाई ए आपसे कहेगा तब तो। दोनों कैसे आता है, वो तो आने के लिए आता है ना, आप किसको मान रहे हो उसके ऊपर से। अरे ई बाई एफ बाई एफ में क्या दिक्कत है, हम मान लिए कि ई कोई कंडीशन मान देंगे तो नीचे चल जाएगा, एफ को ऊपर मान देंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बात तो वही है ना, वो तो फार्मूला में एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वैल्यू उसका वही होगा। हाँ, तो आप लोग तो 10 नंबर अच्छे से समझ गए, उम्मीद करते हैं कि अब 11 नंबर आप लोग समझ जाइए। कोई ऐसे लोग हैं जिनको गुस्सा आ रहा हो, 11 बताकर 11 बताकर छोड़ देंगे, परेशान ना हो। ऐसे भी आपके टैलेंटी पर हमको शक नहीं है, आप बना सकती हैं।
जाइए खाइए पीजिए पढ़िए तब तक। पूसा पूसा महाराज। पूसा पूसा यूनिवर्सिटी है। वो एग्रीकल्चर वाला, खेती गृहस्थी करिएगा। कुदाल ले। और छोड़ दें। इतना आप लोग इतना आप लोग आराम से कर रहे हो, उतना ही आराम। बस। चलिए छोड़ देते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो छोड़ देते हैं, जाइए। कहाँ 6 बजे कोचिंग है? आप